हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। हमने 30 तक क्वेश्चन पढ़ लिए थे, तो आज हम फिर 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी इलाहाबाद। प्रयाग संगीत समिति नाम तो सुना ही होगा आपने। अब मुझे कमेंट में ये बताना कि प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो आपका जो सही आंसर है वो है इलाहाबाद। प्रयाग संगीत समिति कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद में स्थित है। और आपको बताना है कि प्रयाग संगीत समिति की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। 32, राग यमन का दूसरा नाम क्या है? ए तोड़ी, बी ललित, सी कल्याण या डी भोपाली। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, राग यमन का दूसरा नाम क्या है? आपका सही आंसर है सी कल्याण। क्वेश्चन नंबर 33, राग मालकोश किस ठाट का राग है? ए काफी, बी खमाज, सी भैरव, डी भैरवी। आपका सही आंसर है भैरवी। राग मालकोश भैरवी ठाट का राग है। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदुस्तानी संगीत में कितने ठाट हैं? ए 72, बी 19, सी 10 या डी 32। हिंदुस्तानी संगीत में, यह भी याद रखना। आपका सही आंसर है 10। हिंदुस्तानी संगीत में 10 ठाट हैं। और दक्षिणी संगीत में वैकंठ ने 72 ठाट माने जाते हैं। उन्होंने 72 माने हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न रागों में कौन सा राग परमेल प्रवेशक है? ए ललित, बी मुल्तानी, सी बिहारी या डी मियां की सारंग। कौन सा परमेल? देखिए, परमेल प्रकाशक है। आपका सही आंसर है मुल्तानी। मुल्तानी इसका सही आंसर है। किसका परमेल प्रकाशक राग है? क्वेश्चन नंबर 36, दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं? दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुतियां मानी जाती हैं? 11, 22, 33 या 44। आपका सही आंसर है 22। हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिणी संगीत दोनों में ही
22 श्रुतियां मानी जाती हैं। तो आपसे कंफ्यूज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है कि दक्षिणी संगीत में कितनी श्रुतियां हैं, या ये पूछा जा सकता है कि उत्तरी संगीत में, हिंदुस्तानी संगीत में कितनी श्रुतियां हैं। तो दोनों का आंसर 22 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न स्वरों में कौन सा स्वर अचल है? निम्न स्वरों में कौन सा स्वर अचल है? ए सापा, बी रेधा, सी गानी, डी मनी। देखो, दो तरह के स्वर होते हैं, एक होता है चल, एक होता है अचल। चल से देखो नाम ही से पता चल रहा है जो चल सकता हो स्वर, अचल जो नहीं चल सकता स्वर। तो चल स्वरों में आते हैं, जैसे कौन कौन से चल सकते हैं? रे कैसे चलता है? रे ग भी, रे कोमल भी हो रहा है, हाँ? तो लेकिन तो रे ग ध नी और म, रे ग ध नी और म तीव्र म, नहीं सॉरी म। ठीक है, तो ये सब चल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सा और प। ये अचल स्वर है, ये चलते नहीं है, ये फिक्स रहते हैं। सा ना कोमल होता है ना शुद्ध होता है, प भी ना कोमल होता है ना शुद्ध होता है, फिक्स स्वर है। क्वेश्चन नंबर 38, आधुनिक राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है? ए प, बी सा, सी ग, डी नी। जो आधुनिक राग है उसमें कौन सा स्वर वर्जित नहीं होता है? ए प या सा या ग या नी? आपका सही आंसर है सा। सा जो है वो कभी भी वर्जित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39, नृत्य में पैरों के बोल को क्या कहते हैं? ए तत्कार, बी लहरा, सी छबरी या डी कलावंत। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो नृत्य के हैं वो आराम से बता सकते हैं। आपका सही आंसर है तत्कार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, वाद्य को कितने प्रकार में बांटा गया है? जो वाद्य है हमारे, उनको कितने प्रकार में बांटा गया है? ए 5, बी 4, सी 3 या डी 2? वाद्य को 4 प्रकार से बांटा गया है। अब कौन कौन से हैं? तत्, दूसरा हो गया आपका अवनद्य, तीसरा हो गया सुशीर, चौथा हो गया घन। तत् जो वाद्य होता है, और इसमें एक होता है वितत। ठीक है, तत्वाद्य वो होता है जैसे जो तंत्र का जिसमें लगी होती है, तार जिसमें लगी होती है, वो तत्वाद्य होते हैं। विततवाद्य वो होते हैं, ये तत्वाद्य के ही अंदर आते हैं। वितत जो होते हैं जिसे कमान से बजाया जाता है, जैसे वायलिन हो गया, उसे कमान से लेके बजाया जाता है। उसके बाद आ जाता है आपका अवनद्य वाद्य। अवनद्य वाद्य वो होता है, अवनद्यवाद वो होता है जिसपे चमड़े से या खाल से
लगे हुई चीजों से वो होता है, जैसे तबला हो गया, मृदंग हो गया, ढोलक हो गया, खाल से मढ़े और उस पे प्रहार करके उसे बजाया जाता है। और ये ताल वाद्य है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं सुशीर वाद्य। सुशीर वाद्य, सुशीर, यहाँ पे लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, सुशीर वाद्य, सुशीर वाद्य के अंदर जो आता है, जैसे बांसुरी हो गया जिसको फूंक से बजाया जाता है, वो सुशीर वाद्य के अंदर से आता है। जो हवा के दबाव से बज रहा है वो सुशीर, जैसे हारमोनियम है वो भी सुशीर वाद्य के अंदर आएगा, क्योंकि जो हारमोनियम भी है वो हवा के दबाव से बज रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम आ जाते हैं घन वाद्य। ठीक है, जो घन छोटा शब्द है तो थोड़ा सा आसानी में, घन वाद्य वो होते हैं जिसको दो चीजों को रगड़ के बजाया जाता है या दो चीजों को आपस में टकरा कर बजाया जाता है, जैसे झाला हो गया और हम झैल बोलते हैं, झाल बोलते हैं। इस तरीके से कीर्तन भजनों में आपने देखा होगा, उसको आपस में टकरा के बजाया जाता है, तो घन वाद्य हो गया ये। और जो घन वाद्य होता है वो ताल वाद्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के होते हैं वाद्य। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन सा ताल 16 मात्रा का है? ए कहरवा, बी दादरा, सी तलवाड़ा या डी झुमरा। ये तिलवाड़ा है। ठीक है, जो सी ऑप्शन है, हाँ ये तिलवाड़ा है। तलवाड़ा भी कोई कोई बोल देते हैं, लेकिन तिलवाड़ा होता है। आपका सही आंसर है सी। 2 मिनट, तिलवाड़ा इसका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, राग दुर्गा में कौन सा स्वर राग भूपाली के स्वर से अलग है? ए सा, बी रे, सी ग, डी म। अगर आपको राग दुर्गा और राग भूपाली आता है तो आप सिंपल से बता सकते हैं। भूपाली का सा रे ग प ध सा और दुर्गा का सा रे म प ध सा। तो कौन सा स्वर है वो अलग है? तो इसका सही आंसर होगा ग, सॉरी म। इसका सही आंसर होगा म, होगा इसका सही आंसर। अब इसमें मुझे इसका जो आंसर दे रखा है वो तो म ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूं, क्योंकि सारे ग प ध सा होता है भोपाली, सारे म प ध सा दुर्गा हो गया, तो ग भी एक हिसाब से वर्जित है। लेकिन म वर्जित दिया हुआ है तो आप देख लो, इसका म दिया हुआ है लेकिन आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, ध्रुपद गायकी में किस
चीज का प्रयोग नहीं होता है? ए तान, बी अलाप, सी आरोही या डी अवरोही? आपका सही आंसर है तान। ध्रुपद गायकी में तान का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 44, अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ? ए 1231 में, बी 1232 में, सी 1234 में या डी 1235 में? कब हुआ अमीर खुसरो का जन्म? आपका सही आंसर है 1235 में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। लास्ट क्वेश्चन, स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को क्या कहते हैं? ए पकड़, बी आरोह, सी अवरोह, डी संचाली? संचली हो गया, ये संचाली है। यहां पे अ की भी मात्रा आएगी। आपका सही आंसर है आरोह। चढ़ते हुए क्रम को क्या कहेंगे? आरोह, और गिरते हुए क्रम को या उतरते हुए क्रम को क्या कहेंगे? अवरोह। पकड़ तो स्वर समूह है उसका, पकड़ जो पूरे राग को दिखा देता है एक छोटी सी चीज में, और संचाली आरोह अवरोह संचाली उसके बाद आता है। तो इसका सही आंसर है आरोह। आरोह। तो आज के हो गए हमारे 15 क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। बहुत लोग बोल रहे थे एमसीक्यू क्वेश्चन लाइए, टीजीटी लेवल का लाइए, तो टीजीटी लेवल का मैं ले आया हूँ क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चन मैंने कहीं से लिए हैं, क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और मैं नई नई चीजें लाता रहूंगा। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। और जिनको जो थ्योरी का एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी के लिए, उन तक भी ये वीडियो पहुंचाइए जिससे उनकी हेल्प हो सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में म्यूजिक टीचर बनना चाहते हैं, या टीजीटी के लिए पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपका कोई अदर क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। वहां पे जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब आती हैं तो वहां पे मैं लिंक दे दिया करता हूँ। कुछ पीडीएफ आती है तो पीडीएफ, जैसे फॉर्म है तो अभी भी निकला है फॉर्म, तो उसकी भी मैंने वहां पे एडवर्टाइजमेंट भी मैंने उसकी डाल दी है, और उसका जो फॉर्म है वो भी मैंने डाल दिया है। तो टेलीग्राम का जो नाम है वो है ऑल म्यूजिक एग्जाम। ठीक है, ये नाम है। ये आप टेलीग्राम पे जाओगे और ये सर्च करोगे तो चैनल आ जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए। या दूसरा है कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, आप वहां पे जाके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आप वहां पे ज्वाइन हो जाइए, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है तो वहां पे आपको मिल जाएगा। यूपी का हो चाहे वो कहीं की भी वैकेंसी आती है, केवीएस से, एनवीएस से, या गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी आती है, प्राइवेट की कोई भी वैकेंसी आती है, तो और भी कोई भी बुक्स के लिए या अदर चीजों के लिए कोई भी चीज हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे नॉलेज होगी मैं आप तक वो पहुंचा दूंगा, वरना किसी से अपने प्रोफेसर से पूछ के बता दूंगा, जो मेरे लिंक में और लोग हैं उनसे पूछ के बता दूंगा। तो थैंक यू एवरीवन, आज के लिए इतना ही।